हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब दोस्तों? मैं पवन पाल आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक पवन पाल में। तो दोस्तों, रोज़ की तरह एक बार फिर आप सब के लिए आ गया है जीके जीएस का महासंग्राम। और हम प्रत्येक दिन की तरह 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आग लगाने जीके जीएस में। चलिए तैयार हो जाते हैं आप लोगों के साथ। और आप लोगों के लिए हमारा पहला ऑप्शन क्वेश्चन, 9/11 की त्रासदी के बाद न्यूयॉर्क में पुनर्निर्मित वर्ल्ड सेंटर कॉम्प्लेक्स को क्या कहा जाता है? पहला न्यू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, दूसरा एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, तीसरा वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, चौथा वर्ल्ड ट्रेड कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ठीक है, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल के बाद होता है? पहला ऑप्शन कोई निश्चित अंतराल नहीं है, दूसरा 4 वर्ष, तीसरा 5 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 6 वर्ष। तो बताइए राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रमंडल का खेल 4 वर्षों के अंतराल पर खेला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव नाखून किसके बने होते हैं? पहला ऑप्शन है पिगमेंट, दूसरा है इलास्टिन, तीसरा है एल्बुमिन, चौथा ऑप्शन आपका है केराटिन। तो मानव के नाखून जो होते हैं वो दोस्तों केराटिन के बने होते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों के समझ में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। और ऐसे ही इससे भी अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन हमेशा बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं और ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। दबाव को निम्नलिखित संदर्भ में नापा जाता है, आपका अगला क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, द्रव्यमान एवं घनत्व, दूसरा ऑप्शन है पूरा किया गया कार्य, तीसरा है बल दाब क्षेत्रफल, चौथा है बल एवं दूरी। तो दोस्तों जो आपका ये दबाव है ये किस में नापा जाता है? तो बल दाब और क्षेत्रफल के संदर्भ में ये नापा जाता है। ठीक है, बल दाब और क्षेत्रफल के संदर्भ में। दबाव की बात आ गई तो एक क्वेश्चन आपका दबाव से काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है कि दलदल में डूबते हुए व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? ठीक है, तो इसलिए दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ने पर दाब जो है वो कम हो जाता है। ठीक, इसलिए उसे लेटा दिया जाता है, लेटने की सलाह दी जाती है ताकि वो उसके जो धंसने की गति है वो थोड़ा कम हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या है? वायु प्रदूषण नापने का एक उपकरण है, एक संख्या है, नमी का स्तर नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और चौथा ऑप्शन है वर्षा का पूर्वानुमान लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है वो एक संख्या है। क्या है? एक संख्या है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक चेक जारी करने की तिथि से कितने महीने तक वैध रहता है। ठीक, एक चेक जारी करने की तिथि से कितने महीने तक वैध रहता है। पहला ऑप्शन आपका है 1 महीना, दूसरा ऑप्शन है 2 महीना, तीसरा ऑप्शन है 3 महीना, चौथा ऑप्शन है 4 महीना। तो बताइए चेक जारी करने की तिथि से बैंक का जो चेक होता है वो अगर इस डेट को जारी कर दिया जाए किसी डेट को, तो वो कितने दिन तक जो है वैलिड रहेगा। तो जारी डेट से जो है वो 3 महीने तक वैलिड रहता है। ठीक है दोस्तों, आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है पुणे, चौथा है मुंबई। तो आपका इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। पहला के कामराज, दूसरा मोरारजी देसाई, तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा सी राजगोपालाचारी। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे वो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, प्रसिद्ध नेक चंद का रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है। पहला श्रीनगर, दूसरा जम्मू, तीसरा चंडीगढ़, चौथा शिमला। तो प्रसिद्ध नेक चंद का रॉक गार्डन दोस्तों वो आपका चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कश्मीर की पूर्वी सीमा है। ठीक, कश्मीर की पूर्वी सीमा को क्या कहा जाता है। नियंत्रण रेखा LOC, दूसरा जम्मू, तीसरा पाक अधिकृत कश्मीर POK जिसे बोलते हैं, चौथा है लद्दाख क्षेत्र। तो कश्मीर की जो पूर्वी सीमा है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, लद्दाख क्षेत्र। ठीक है, ये कश्मीर की पूर्वी सीमा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 26 फरवरी, दूसरा ऑप्शन है 27 फरवरी, तीसरा ऑप्शन है 28 फरवरी, चौथा ऑप्शन है 29 फरवरी। तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, किस दिन मनाया जाता है, 28 फरवरी। तीसरा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बातचीत के शोर का स्तर कितना होना चाहिए। ठीक, सामान्य बातचीत के शोर का स्तर कितना होना चाहिए। पहला ऑप्शन है लगभग 60 डेसिबल, दूसरा ऑप्शन है लगभग 70 डेसिबल, तीसरा ऑप्शन है लगभग 80 डेसिबल, चौथा ऑप्शन है लगभग 90 डेसिबल। दोस्तों पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लगभग 60 डेसिबल। ठीक, सामान्य बातचीत का जो स्तर होता है वो 60 डेसिबल होना चाहिए, न इससे कम न इससे ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी इरविन समझौते पर कौन से वर्ष में हस्ताक्षर हुआ था। गांधी इरविन समझौते पर कौन से वर्ष में हस्ताक्षर हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने, 1930, 1931, 1932 या 1933। तो दोस्तों गांधी इरविन समझौते पर सन 1931 में जो है यह हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, मधेशियों में रोगकारक जीवों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए भारत में जैव सुरक्षा लेबोरेटरी की स्थापना कहाँ की गई है। पहला लुधियाना, दूसरा बेंगलुरु, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा है इलाहाबाद। तो बताइए दोस्तों
तो दोस्तों इसका जो है दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, बेंगलुरु। ठीक, बेंगलुरु सही हो जाएगा। चौथा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, महारत्न के समूह को संदर्भित करता है। ठीक, महारत्न जो है वो कंपनियों का एक समूह होता है जिसमें महारत्न प्राप्त कंपनी होती हैं। तो किसको संदर्भित करता है? पहला, छोटे एवं मध्यम स्तर के उभरते उद्यमों को। दूसरा है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को। तीसरा है निजी क्षेत्र के अग्रणी उद्यमों को। चौथा है अग्रणी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को। तो दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को। ठीक है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को जो है महारत्न के संदर्भ में संदर्भित करता है, यानी कि ये महारत्न प्राप्त होती हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और 5 लोगों को तो कम से कम लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों महासंग्राम चल रहा है आप लोगों के लिए जीके जीएस का, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल स्पेस सोसाइटी ने 2015 स्पेस पायनियर पुरस्कार किसे दिया था? पहला ऑप्शन आपका है मार्स आर्बिटर प्रोग्राम टीम के प्रमुख मेलस्वामी अन्नादुरई को। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों इसरो की मार्स आर्बिटर प्रोग्राम टीम को। तीसरा ऑप्शन है मंगलयान को। चौथा ऑप्शन है के राधाकृष्णन को। तो दोस्तों नेशनल स्पेस सोसाइटी ने 2015 स्पेस पायनियर पुरस्कार जो है वो इसरो की मार्स आर्बिटर प्रोग्राम टीम को दिया था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो पहला ऑप्शन आपका है बाल गंगाधर तिलक। दूसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। तीसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। चौथा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत जो है वो राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 24 दिसंबर। दूसरा ऑप्शन 25 दिसंबर। तीसरा ऑप्शन 26 दिसंबर। और चौथा ऑप्शन है 31 दिसंबर। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन है सही है, बताइए जल्दी सब लोग। तो दोस्तों इसका दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 25 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ओटीसी दवा क्रोसिन एक दवा है। ठीक, दर्दनाशक, एनाल्जेसिक, ज्वरनाशक, एंटीपायरेटिक, दर्दनाशक और ज्वरनाशक, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। चौथा ऑप्शन है रोगाणुरोधक यानी कि एंटीसेप्टिक। तो जो क्रोसिन दवा है वो दोस्तों तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दर्दनाशक और ज्वरनाशक, ये दोनों का काम करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? पहला ऑप्शन साइना नेहवाल। दूसरा ऑप्शन सानिया मिर्जा। तीसरा ऑप्शन है विजय कुमार। चौथा ऑप्शन है मैरी कॉम। तो दोस्तों जो सानिया मिर्जा थी इन्हें 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन का दूसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान ... माना जाता है। तांत्रिक योगिनी पंथ का जो मूल स्थान है वो कहाँ माना जाता है? उत्तर प्रदेश कि बिहार कि उड़ीसा कि राजस्थान? तो दोस्तों तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान जो है वो उड़ीसा में माना जाता है। ठीक है,
उड़ीसा में तांत्रिक योगिनी पंथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह डॉट 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 था। पहला ऑप्शन आर्यभट्ट, दूसरा भास्कर प्रथम, तीसरा एप्पल, चौथा चंद्रयान प्रथम। तो दोस्तों प्रथम भारतीय संचार उपग्रह जो था वो एप्पल था। ठीक, एप्पल तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यूएनओ का मुख्यालय डॉट 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 में स्थित है। तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जिनेवा या वियना। तो दोस्तों यूएनओ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, न्यूयॉर्क, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अब 5 और 10 रुपए के सिक्के किसके बनाए जाते हैं? ठीक, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के में अब कौन सी धातु प्रयोग होती है? पहला है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, दूसरा है चांदी एवं स्टील, तीसरा है ताम्र निकल मिश्र धातु, चौथा है तांबा एवं पीतल। तो दोस्तों आपका ये पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। ठीक, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक डॉट 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 के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। ठीक, यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक कितने के मध्य हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को क्या कहें? मध्यम माना जाता है। ठीक है, सामान्य माना जाता है, ना कि क्या कहते हैं खराब हो, ना तो बहुत अच्छा हो, ना तो बहुत खराब हो कहा जा सकता है। तो कितने तक माना जाता है? 0 से 50, 51 से 100, 101 से 150, 101 से 200। तो दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 151 से 200 तक जो है अगर इसके बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, माचिस की तीलियों में डॉट 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 होता है। पहला ऑप्शन सल्फर, दूसरा ऑप्शन फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन मैग्नीशियम, चौथा ऑप्शन है पोटेशियम। तो दोस्तों माचिस की तीलियों में फास्फोरस होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फास्फोरस। दोस्तों माचिस की तीलियों के एक सिरे पर फास्फोरस का लेप लगाया जाता है। इस सिरे को किसी घर्षण युक्त तल पर रगड़ने से आग उत्पन्न होती है। फास्फोरस एक अभिक्रियाशील तत्व है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थार का रेगिस्तान डॉट 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 में स्थित है। थार का रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान सॉरी दोस्तों, चौथा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो दोस्तों थार का जो रेगिस्तान है वो राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ पे है? राजस्थान। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का दोस्तों, क्रिकेट विश्व कप 2019 की मेज़बानी किस देश ने की थी? पहला ऑप्शन इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है वेल्स, चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड एवं वेल्स। तो दोस्तों बताइए क्रिकेट विश्व कप 2019 की मेज़बानी किस देश ने की थी? अच्छा, हमारे पिछले वीडियो में हमने एक डिस्कस ये भी किया था, एक क्वेश्चन आया था कि आने वाला विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये तो 2019 के बारे में है। आपको आने वाले 2023 के वाले क्रिकेट विश्व कप के बारे में बताना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा देश उसकी मेज़बानी करेगा। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स ने मिल कर के 2019 के वर्ल्ड कप की मेज़बानी की थी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है शिमला समझौता 1972, ठीक, शिमला एग्रीमेंट पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं? पहला ऑप्शन आपका है भारत एवं पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों द्वारा। दूसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी एवं जे.डी. भुट्टो द्वारा। तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी एवं बेनजीर भुट्टो द्वारा। चौथा ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी एवं परवेज मुशर्रफ द्वारा। तो दोस्तों इसका दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी एवं जे.डी. भुट्टो द्वारा, ठीक है। आपका इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों IFSC किसका संक्षिप्त रूप है? ठीक है, जो बैंकों के द्वारा IFSC कोड दिया जाता है, जब हम कहीं पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो IFSC कोड मांगा जाता है, तो पूछता है वो पैसा ट्रांसफ़र करने वाला, तो बताइए IFSC का संक्षिप्त रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पहला ऑप्शन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड। दूसरा है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तीसरा है इंटर बैंक फाइनेंशियल सिस्टम कोड। चौथा है इंटर बैंक फंक्शनल सिस्टम कोड। तो दोस्तों IFSC का फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रहे हमारे आज के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप लोगों को अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।